सेवेंथ पे कमीशन 10 साल पहले ऑफिशियल रूप से 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 10 साल के इंतजार के बाद हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आंखें 8वें वेतन आयोग के लागू होने की राह तक रहे हैं। ऐसे में हर जगह सिर्फ 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों शोरों पर है। फिर सवाल आता है, 18,000 की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है? क्या 69,000 तक पहुंच सकती है? या डीए और एचआरए में कितना फ़ायदा होगा? और आखिर फिटमेंट फैक्टर का पूरा खेल क्या है ये नंबर? 8वें वेतन आयोग की ABCDEF में आज हर सवाल का आसान जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। ए मतलब आयोग में अभी तक क्या हुआ है, बी मतलब बेसिक सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा, सी मतलब किन कर्मचारियों को खास फायदा होने वाला है, डी मतलब डीए, एचआरए एंड अदर अलाउंसेस से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ए मतलब एम्प्लॉय को क्या कुल फ़ायदा और एरियर होगा, एफ मतलब फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन समझते हैं आसान भाषा में। अभी तक क्या हुआ है 8वें वेतन में, उसकी बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला। फिलहाल आयोग कर्मचारी संगठनों और दूसरे पक्षों से बातचीत कर रहा है। अभी मिनिमम वेतन या फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई अपने जो सुझाव है वो दे रहे हैं। बी मतलब बेसिक सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान लेती है, जो कि हाईएस्ट अभी तक सुझाव में मिली है, तो मौजूदा 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 69,000 प्रति महीने हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 69,000 अभी तय नहीं है। असली बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही पता चलेगी। बेसिक सैलरी क्या होती है, यहाँ पे एक सवाल आता है। बेसिक सैलरी यानी आपकी नौकरी की मूल सैलरी, जो कि आपकी सैलरी या पे स्लिप में दिखती है। इसमें एचआरए, महंगाई भत्ता यानी डीए, ट्रैवल अलाउंस और दूसरे भत्ते शामिल नहीं होते। उदाहरण के लिए समझिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है, तो उसके ऊपर का डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद उसकी कुल सैलरी 18,000 से ज़्यादा की होती है। यानी आसान शब्दों में बेसिक सैलरी आपकी पूरी सैलरी का मुख्य हिस्सा होती है, जिस पर कई भत्तों और कुछ दूसरे फायदे की गणना की जाती है। डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस क्या है वो वीडियो के अंत में हमको बताएंगे। सी मतलब किन कर्मचारियों को खास फायदा होगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये हिस्सा भी आपके काम की है। सरकार ने कुछ खास अधिकारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया। सबसे खास बात यह है कि कुछ अधिकारियों को बिना प्रमोशन के ही ऊंचे पे लेवल का फायदा मिल सकता है। कार्मिक एवं परिशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने 26 मई 2026 को इसको लेकर नया आदेश जारी किया। इसमें कुछ खास बेंच के अधिकारियों को बिना रेगुलर प्रमोशन के ही ऊपर के पे लेवल में जाने का फ़ायदा मिलेगा। अब आसान भाषा में समझिए कि कैसे काम करता है। देखिए, आमतौर पर सरकारी नौकरी में प्रमोशन होने पर पे लेवल और सैलरी बढ़ती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज के कुछ अधिकारियों के लिए सरकार ने नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन यानी NFU की व्यवस्था की है। इसके तहत अधिकारी को प्रमोशन ना मिलने के बावजूद ऊंचे पे लेवल की सैलरी का फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स लागू है, जो कि 10 साल पहले आया था। ऐसे में अगर किसी अधिकारी को 13 या 14 में अपग्रेडेशन मिलता है तो उसकी बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग में नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर सैलरी में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके सुझाव भी हमने आपको बताए हुए हैं। हालांकि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और नई सैलरी कितनी बनेगी, इसका अभी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। हम ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ का याद रहे, इसलिए फिलहाल इसे संभावित बढ़ोतरी के तौर पर ही समझें। डी मतलब डीए, एचआरए एंड अदर अलाउंसेस से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो में हम बताएंगे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ना नहीं है, बल्कि डीए, एचआरए और दूसरे भत्तों में होने वाला बदलाव भी है। डीए यानी महंगाई भत्ता, नए वेतन मान के लागू होने पर डीए को नए तरीके से तय किया जाएगा। पुराना डीए या नए बेसिक वेतन में शामिल किया जा सकता है और नई दर से इसकी गणना शुरू हो सकती है। इससे आगे मिलने वाला डीए बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के आधार पर तय हो सकता है। एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, बेसिक सैलरी बढ़ने का फ़ायदा एचआरए में भी मिल सकता है। एचआरए शहर की कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसी प्रतिशत के हिसाब से मिलने वाला एचआरए भी रुपए में ज़्यादा हो सकता है। दूसरे भत्तों का भी फ़ायदा इसके अलावा टीए यानी कि यात्रा भत्ता यानी कि ट्रैवल अलाउंस और दूसरे भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो 8वें वेतन आयोग में अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ बेसिक पे पर नहीं दिखने वाला, बल्कि आपके डीए पे मिलने वाला डेली अलाउंसेस,
HRA और दूसरे भत्तों पर भी पड़ सकता है। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और हाथ में आने वाली रकम बढ़ सकती है। हालांकि इन बदलावों की सही रकम और नियम 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी। ABCDEF में E मतलब एम्प्लॉय को क्या कुल फायदा और एरियर होगा। बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी है? 18,000। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये बढ़कर करीब 34,000 से 48,000 के बीच भी हो सकती है। हालांकि अभी कोई रकम तय नहीं हुई है। जो सुझाव आ रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। भत्ते भी बढ़ सकते हैं। बेसिक सैलरी बढ़ने के बाद DA, HRA और TA जैसी भत्तों की रकम भी बढ़ सकती है। एरियर मिल सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो उस तारीख से मिलने वाली बढ़ी हुई रकम का बकाया यानी एरियर मिलने की संभावना हो सकती है। इसकी पुष्टि सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही होगी। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। नए वेतन मान का असर केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पर भी पड़ सकता है, यानी उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। F मतलब कि फिटमेंट फैक्टर, वो जो न्यूमेरिकल मैजिकल है, इसका कैलकुलेशन समझाती हूँ ABCDEF में। पहले तो बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। ये एक ऐसा गुणक है, मल्टीप्लायर है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी जो है वो तय होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 35,400 और फिटमेंट फैक्टर है 2.0 यानी 2.0, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,800 बनती है, यानी बेसिक सैलरी 35,000 से 70,000 हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी की पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि कुल सैलरी में DA, HRA, TA और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं। अब इस खबर को आसान भाषा में समझाती हूँ। 8वें वेतन आयोग ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया। हालांकि 2.0 या 2.0 जैसे फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। 3.83 को भी लेके हो रही है। मान लीजिए लेवल 6 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो उसे हम नई बेसिक सैलरी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 70,800 बनती है, यानी बेसिक पे 100% बढ़ जाएगी। लेकिन कर्मचारी की कुल सैलरी सिर्फ 35,400 नहीं होती, जैसे कि हमने बताया कि DA, HRA सब ऐड होगा। तो अगर अभी 60% DA है और X कैटेगरी के शहर में 30% HRA माने तो कुल ग्रॉस सैलरी करीब 67,260 बनती है। वहीं अगर नए वेतन नाम में DA फिर से 0 पॉइंट से शुरू करते हैं और HRA 24% माना गया है तो ग्रॉस सैलरी 87,000 समथिंग कुछ बनती है। यानी बेसिक सैलरी दोगुनी होने के बावजूद कुल सैलरी करीब 30% ही बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बड़ी वजह है DA। अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के ऊपर काफ़ी DA मिल रहा है। नया वेतन आयोग लागू होने पर DA को नए बेसिक पे के हिसाब से फिर से तय किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 है या 2.38 है या 3.83 है या 2.57 है, ये मान लेना सही नहीं है कि पूरी सैलरी भी उतनी ही प्रतिशत बढ़ जाएगी। मसलन इसी एग्जाम्पल में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.38 होता है तो बेसिक सैलरी जो है करीब 84,252 और ग्रॉस सैलरी करीब 1 लाख से ज़्यादा की हो जाती है। वही 2.57 के हिसाब से 90,000 बनती है ग्रॉस सैलरी और 1.5 लाख तक हो सकती है करीब जो नेट सैलरी आएगी। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल 8वें वेतन आयोग की तय सैलरी नहीं। 8वें वेतन आयोग नवंबर 2025 में बनाया गया था और अभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे लोगों से सुझाव ले रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कर्मचारी को सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असली फ़ायदा कितना होगा ये बेसिक पे के साथ DA, HRA और दूसरे भत्तों के नियम पर भी निर्भर करने वाला है। ये पूरा मामला जो है ABCDEF ऑफ 8th पे कमीशन का है। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहेंगी, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन जब तक एक फाइनल फैसला ना आ जाए तब तक प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि बेसिक सैलरी से इतना पैसा बढ़ जाएगा। अगर 18,000 सैलरी है तो उससे 70,000 सैलरी हो जाएगी। आपके क्या सवाल हैं और हमसे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा और बने रहिए मनी मंच के साथ।